ओम श्री गणेशाय नमः। आज की इस वीडियो में हम माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली तिलकुट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ, संकष्टी चतुर्थी की कथा का श्रवण करेंगे। कथा को सुनते समय आप गणेश जी का ध्यान करें और हाथ में कुछ तिल लेकर के या फिर तिलकुट लेकर के या फिर कुछ पुष्प लेकर के आप कथा का श्रवण करें और कथा को सुनते समय हुंकारे अवश्य रूप से भरते रहें, अन्यथा कथा का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। और कथा को बीच में ना छोड़ें, वीडियो को आप स्किप ना करें, कथा को संपूर्ण सुनने के बाद ही आपको ये वीडियो छोड़ना चाहिए। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। कथा इस प्रकार से है। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, माघ के महीने में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? उस दिन पूजा में किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, इसे विस्तार पूर्वक बतलाने का अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, माघ मास में भाल चंद्रमा नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाएं, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी 5 लड्डू ब्राह्मणों को दान कर दें। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धापूर्वक पूजा और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद में स्वयं भी तिल के लड्डुओं का भोजन करें। इसके बारे में आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था तथा कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला, लंगड़ा अथवा दुखी न था। सभी व्यक्ति रोग रहित एवं चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी पत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने में संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणपति जी की मूर्ति बना करके उसका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांगकर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसके मध्य में उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब एक चंडाल कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवा में बैठाकर उस आवा को बंद कर दिया। मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी तब उसके ना मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काय वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में दुखी हूँ, आप मेरी और मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस तरह वह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। इस पर आश्चर्यचकित घटना को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राजा के दरबार में आकर के दी और उसने अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म को भी राज्यसभा में बतला दिया। कुम्हार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्यों के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे रहे। तब मैंने डरकर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचारा कि मैं किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊं, कि जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह यह तय किया कि इस बालक को ही आवे में बैठा करके अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है, उनकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है, वह इस बालक का क्या करेगी? मैं अगर उसके बालक की भेंट चढ़ा दूंगा तो मेरी आवा पक जाएगी। मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात में चिंता रहित होकर के सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को तो मैंने जिस तरह बिठाया था
वह उसी प्रकार बिना डर के बैठा है। उस आवे में जांग तक पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने में आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर के राजा बहुत ही हैरान हुए। उस बालक को देखने के लिए वहां गए। बालक को आनंदपूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि यह क्या बात है, ये लड़का किसका है, इसका पता लगाओ। इस आवे में जांग जितना पानी कहाँ से आया? बालक को ना तो अग्नि ने जलाया और न ही ये भूख प्यास से व्याकुल है। यह आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर के आंगन में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोती रोती सिसकती हुई वहां आ गई। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देख करके रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की थी। उस ब्राह्मणी ने अपने बालक को गोद में लेकर के प्यार किया और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म कार्य किया है जिसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी? राजा ने ऐसा कहा। ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और ना मैं कोई तपस्या योग आदि की विधि जानती हूँ। हे महाराज, मैंने तो संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। उसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर के राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य के समस्त जनता इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को किया करे। राजा ने कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के करने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर के युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके निर्विघ्न राज्य को सुखपूर्वक भोगने लगे। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद में जो हाथ में आपने अक्षत पुष्प या फिर आपने तिली ली है उसको भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं। इस प्रकार से कथा संपूर्ण होती है। तो गणेश भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। इसी आशय के साथ विदा लेती हूँ। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम गंगणपते नमः।